Hello, bachcho. Good morning to all of you. Today, I am going to discuss a last topic of the chapter linear equation of two variables that includes a word problems. और उस वर्ड प्रॉब्लम्स में भी बेटा जो एक बच गया था क्या मेरा मैन डेज वर्क प्रॉब्लम जो आप पहले भी पढ़े हैं. ठीक है. फर्स्ट अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस. सपोज करो इफ अ पर्सन एड्यूम कर सकते हो कैन फिनिश अ वर्क इन एक्स डेज, देन एज वन डेज वर्क इज वॉट 1/x. याद की सपोज करो कि इफ अ पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, देन पर्सनस 1 डेज वर्क इज वॉट 1/10. एक दिन में कितना पड़ेगा काम करेगा बेटा 1/10 पार्ट ऑफ दैट वर्क. अगर किसी काम को 10 डेज में फिनिश करता है तो 1 डेज का वर्क क्या हुआ उसका 1/10 ऑफ दैट वर्क. आप इसको उलट के भी देखो, इफ अ पर्सन या इफ एज 1 डेज वर्क इज वॉट 1/x, तो पर्सन कैन फिनिश द टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज x डेज. तो ये थ्योरी को ऐसे भी पढ़ना चाहिए और इसको ऐसे भी पढ़ा करो. बात समझ में आया. इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, देन एज 1 डेज वर्क इज वॉट 1/x. या इफ एज 1 डेज वर्क इज 1/x, देन पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज. अंडरस्टूड. एंड सपोज करो इफ b कैन फिनिश द सेम वर्क इन y डेज, देन b इज 1 डेज वर्क इज वॉट 1/y. देन अब दोनों साथ साथ काम करते हैं तो देन a प्लस b 1 डेज वर्क इज वॉट, दोनों को ऐड कर दो 1/x प्लस 1/y. ये 1 डेज का वर्क हुआ. मैन डेज वर्क प्रॉब्लम में हमेशा प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है बेटा 1 डेज में 1 डेज वर्क फाइंड करेंगे. ठीक है. तो अब बताओ, अब 1 डेज का वर्क ये है तो कोई पूछेगा 2 डेज का वर्क कितना हुआ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कोई पूछेगा 10 डेज का वर्क कितना हुआ तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बेसिक थ्योरी इसका यही है. हम ऐसे इसलिए इसको आप उलट कर पलट कर दोनों तरह से पढ़िएगा तब, है ना. कि कोई पर्सन अगर इसका 1 डेज का वर्क 1/10 है तो बोलेगा पर्सन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा तो 10 डेज में. सिंपल सी बात है. यस. नाउ अब चलिए इसमें प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन है बेटा आपका ये एक सेकेंड. ठीक है. क्वेश्चन आप देखो, इफ 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by 1 man and 1 boy alone to finish the work. बात समझ में आ गई. चलिए हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो 2 अननोन होगा. मैंने 1 मैन और 1 बॉय अकेले कितने दिन में वर्क को कर लेंगे तो एज्यूम कर लो लेट 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड 1 बॉय कैन फिनिश द वर्क इन y डेज. अभी आप थ्योरी पढ़े कि अगर 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज तो 1 मैन का 1 डेज वर्क कितना हुआ 1/x. देखो. एंड 1 बॉय कैन फिनिश द वर्क इन y डेज तो 1 बॉय का 1 डेज वर्क कितना हुआ 1/y. अभी बताएं आपको इस प्रॉब्लम को हमेशा 1 डेज में 1 डेज में करके बनाते हैं. यस. चलिए अब देखो वर्क देखो यहाँ पे 8 men and 12 boys कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज. देखो तो 1 मैन का 1 डेज का वर्क कितना है 1/x, तो 8 men का 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा 8/x मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह 12 बॉय है तो 12 बॉय का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा 12/y, क्योंकि 1 बॉय का 1 डेज वर्क 1/y है तो 12 बॉय का 1 डेज वर्क कितना हुआ 12/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देख लो 8 men and 12 boys. बस है. अब देखो एंड का मतलब क्या है बेटा साथ साथ में और या और का मीनिंग अलग होता है एंड का मीनिंग अलग होता है. और मतलब या होता है, एंड मतलब प्लस समझते हैं. एंड मतलब क्या हुआ प्लस, मतलब 8 men प्लस 12 बॉयज. तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 8 men प्लस 12 बॉयज 1 डेज वर्क दोनों को ऐड कर देंगे 8/x प्लस 12/y. यस हुआ ये. यस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 men and 12 बॉयज कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज. तो बताओ 10 डेज में कभी बोले थे आपको कि अगर कोई पर्सन 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है तो उसका 1 डेज का वर्क कितना हुआ 1/10. यस. तो वही तुल कर लो बेटा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 men प्लस 12 बॉय का 1 डेज वर्क कितना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 10 डेज में तो 1/10. तो ये दोनों इक्वेशन में ये दोनों लाइन में देखो LHS क्या है इक्वल. देखिए LHS क्या हुआ इक्वल, तो RHS भी क्या होगा इक्वल. यस. सो 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. यस और नो. चलिए सिमिलरली सेम इक्वेशन ही आएगा. क्या है व्हाइल. क्वेश्चन में क्या बोल रहा था
कि देखो क्वेश्चन में क्या है कि वाइल 6 men and 8 boys कैन फिनिश द वर्क इन 14 days। तो सेम इसको ऐसे लिख दो बेटा, एकदम इसको ऐसे सेम में। तो क्या लिख देंगे इसको हम, ऐसा ही आएगा। ऐसे लिखोगे तो 6/x + 8/y = 1/14। दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गया, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। ऐसा इक्वेशन आप पहले भी सॉल्व कर सके हो, या जो मेथड से आपको लगे सॉल्व करो, बाय मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद कीजिए। 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। तो क्या कर लेंगे हम, 1/x = u एज्यूम कर लो, 1/y = v। तो इक्वेशन किस में चेंज कर गया, देखो 1/x u है तो 8u + 12v = 1/10, और यहाँ देखो 6u + 8v = 1/14। ये इक्वेशन वे, इक्वेशन बी। अब देखो इसको खुद से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर देखो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 24u, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 24u। फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बात बन जाएगी। यस और नो, यस। तो वही चीज़ की है अभी हम, देखो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन a/3 एंड b/4। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका, 24u + 36v = 3/10, 24u + 32v = 4/14। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया तो 36v - 32v कितना हुआ 4v, 3/10 - 4/14। एलसीएम लो 10 14 का 70, कितना हो जाएगा ये 21 - 20, तो 4v = 1/70। तो v = कितना हो जाएगा 1/280। v क्या एज्यूम किए थे हम 1/y, इसलिए 1/y = कितना हुआ 1/280, इसलिए y = कितना हो जाएगा 280 डेज। सिंपल आंसर। अब इस v का वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करो। इक्वेशन ए क्या है 8u + 12v। 12v की जगह कितना है आपका, v की जगह बेटा 1/280, तो 1/280 = 1/10। सॉल्व करो इसको, 8u + 3/70 कट कीजिए 1/10, तो 8u = कितना हुआ 1/10 - 3/70। यहाँ एलसीएम देख लो बेटा, इसका एलसीएम 7 - 3/10 70 का एलसीएम 70, ये ऊपर हो जाएगा 7 - 3 4/70, तो 8u = 4/70। तो u = कितना हुआ 4/70 × 8, 4 2 जा 8, u = 1/40। तो u को क्या जूम किया था 1/x = 140, कितना हुआ x = 140 डेज, तो x = 140 डेज, y = 280 डेज। सो 1 man कैन फिनिश द वर्क इन 140 डेज एंड 1 boy कैन फिनिश इट इन 280 डेज। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको, ठीक ना। देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, है ना। आप असेंबली में जाते हो बेटा, देखो स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 rows लेस, एंड इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी हियर होना चाहिए, देयर वुड बी 3 rows मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो पहले इसका थ्योरेटिकली समझो, देखो क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। मान लो ये मेरा असेंबली है, ये मेरा रो 1, ये रो 2, ये रो 3 है, ये रो 5 है, ये रो 4 है, ये रो 5 है। रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सपोज करो एक रो में 4 स्टूडेंट है, हर रो में कितना स्टूडेंट है 4। तो अब आप बताओ रो कितना है 1 2 3 4 5, और एक रो में कितना स्टूडेंट है 4। तब टोटल स्टूडेंट कितना होगा बेटा 5 × 4 20। ऐसा ही नहीं कर लोगे, काउंट कर लोगे कि हम बेटर है 5 × 4 20 हो जाएगा, ऐसे ही काउंट करेंगे। नहीं तो बेटा ऐसे काउंट करना दिक्कत ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। मान लो बहुत ज़्यादा रो रहे तो तुम क्या कर लेंगे, रो को काउंट कर लो, तो कितना रो है 5, और एक रो में कितने बच्चे हैं 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। टोटल स्टूडेंट्स आपके निकल जाएंगे कितने हैं, यस ना। तो यहाँ पे क्या एज्यूम किए हम, रो कितना रो है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम किए कि पहले एज्यूम कर लो कि फाइंड करो कितना रो है। तो एज्यूम मानते एग्जाम्पल लेते हैं ये हम कि मान लो 5 रो है, एग्जाम्पल है, और एक रो में 4 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5 × 4 20। मान लो अगर ऐसा ही 12 रो रहता है, 12 रो, और एक रो में 10 स्टूडेंट रहते, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 12 × 10 120 स्टूडेंट्स। यस, तो यही चीज यहाँ पे एज्यूम कर लो, अंडरस्टूड। क्या एज्यूम कर लो बेटा, देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, है ना। एक रो में 4 एग्जाम्पल लिए थे, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ x × y। देखो मिला लो एग्जाम्पल से एकदम इसको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ x × y, है ना। क्या जूम कर लिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते 4, यहाँ पे क्या ले लिए x,
और नंबर ऑफ रोज क्या ले लिया हम y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया बेटा xy। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो, वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो, देखो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, पहले हम रो को क्या नंबर ऑफ ईच रो क्या जूम कहते हैं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या जूम कहते हैं x। अब क्या बोल रहा है कि अब हर रो में एक स्टूडेंट क्या हो जाता है एक्स्ट्रा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो गया x+1, पहले क्या था x, अब क्या हो जाएगा x+1। तो क्या बोलता है देयर वुड बी 2 रोज लेस देन नंबर ऑफ रोज कितना था पहले y, तो अब कितना हो जाएगा y-2, 2 रोज लेस हो गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया x+1 इंटू y-2, जैसे यहां मल्टीप्लाई किए थे वैसे यहां मल्टीप्लाई कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देख लो ये दोनों में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में देख लो LHS क्या है, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ भी क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो लिख भी दिए हैं। तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा इक्वल, यानी कि देख लो x+1 इंटू y-2 इक्वल टू xy। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो xy कैंसल आउट हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली आप लिख सकते हो, अब क्या बोल रहा है कि इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन रो, तो अब स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा x-1, देन देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा y+3। अब देख लो यहाँ पे सिमिलरली क्या लिख दिया हम x-1 इंटू y+3 इक्वल टू xy, इसी के जैसा लिख दिए, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं है बेटा, अब आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, 2 अननोन 2 इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यस और नो, ये होमवर्क है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो डाउट क्लास में भी फिर पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सो नाउ डू ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम NCERT इन फेयर कॉपी, दिस इज योर होमवर्क, डू ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स। आई थिंक सो योर दिस चैप्टर linear equation in 2 variable is now finished because we have solved all different types of questions from this chapter. I think so everybody understood. Yes, so today I am giving you a worksheet of this chapter, है ना, वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रहा बेटा। सो टुडे आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट है बेटा, ये देख लो, इसको एकदम बेटा ध्यान से बनाइएगा, है ना। ये वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड, जो भी मेथड अप्लाई करना चाहिए कर लीजिए। ठीक है, पहले भी बहुत क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक ना। फिर बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन, ये चिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको बार बार कीजिएगा, है ना। ये भी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है बेटा देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम दिस हैज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। फिर ये क्वेश्चन है देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज व्हाट मैनी सॉल्यूशन। आराम से आप कर लोगे, तो इस वर्कशीट को आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। यस, आई थिंक सो एवरीबडी कैन सॉल्व इट इजली। सो नाउ ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।